माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जैन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, और सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंद्राक्षी धाम और प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा दोनों चैनल देखने वालों को हमारी तरफ से इंग्लिश नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल का अंतिम दिन है और कल से एक नया पड़ाव प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं हिंदी नववर्ष जो आता है वो चैत्र मास के नवरात्र से आता है। लेकिन चूंकि 365 दिन की व्यवस्था से भी बहुत सारे कार्य सुचारू रूप से शुरू होते हैं, कुछ भी हो हम एक नए पायदान में कदम रख रहे हैं, तो वो नया कदम जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आए, नई स्फूर्ति लेकर के आए। तो आज जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमें सुनने देखने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ हम छोटे छोटे से एक दो उपाय लेकर के आए हैं। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 31 दिसंबर सन 2022, कल हम 23 बोलेंगे। दिन शनिवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि नवमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब सुनिए, 31 दिसंबर सन 2022 है आज, लेकिन संवत कौन सा है? संवत है 2079, 79, यानी कि इंग्लिश वर्ष है सन 2022 और हिंदी का कौन सा है? 80, एक कम 80, 79। 57 ईयर्स, 57 साल हम अंग्रेजी कैलेंडर से गणना में भी आ गए हैं। 57 साल, समझे? हमारा 79 चल रहा है। अब देखो, खैर कुछ भी हो, हमें ये 365 दिन भी तो चाहिए ना, हमें इन दिनों में भी तो जीना है ना। तो हम कुछ बहुत अच्छा करें, और मैं हृदय से अपने सभी दोनों चैनल हैं हमारे, इंद्राक्षी धाम और हमारे नाम से आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें साल भर सुना और हमने भी साल भर आपसे बातचीत की। कोई भी इन बिटवीन भूल चूक रही हो उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। आगामी अंकों में हम आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। राशि की बात थी, राशि के अंक आपको करीब करीब मिल गए होंगे। जो एक दो अंक रह गया हो वो आज आपको मिल जाएगा किसी भी समय। और हमने 31 तारीख की रात्रि के भी कुछ उपाय आपको बताए थे एक विशेष अंक में, कुछ उसमें से अब भी सुन लें, क्योंकि आज जैसे दिन शनिवार है और कल आज रात को 12 बजे से रविवार प्रारंभ हो जाएगा। इंग्लिश मान्यता के हिसाब से संडे प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ वार कब बदलता है हिंदी में? सूर्य उदय होने के बाद। डिफरेंस समझिए। कंप्यूटर महाराज जी के हिसाब से रात्रि के 12 बजे के 1 मिनट से दिन बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ दिन बदलेगा सुबह का सूर्य उदय होने के बाद। दिन बदल जाता है, सोमवार मंगल ऐसे हम। और कई बार जब आप अपनी कुंडलियां बनवाते हैं ना, तो यही कंफ्यूजन आपको रह जाता है, क्योंकि कंप्यूटर वार बदल देता है 12 बजे के बाद और आप उस पहले वाले वार की गणना करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी अपनी जन्म पत्रियां बनवाएं, अच्छे से शुद्धता से बनवाएं और उस वहम में मत पड़े अगर रात को 12 बजे के बाद वार बदलता है तो, क्योंकि वो कंप्यूटर की मजबूरी है डे को चेंज करना। खैर, आज शाम को संभव हो सके अपने घर में ही एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो आज पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अति उत्तम, वर्ष भर आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आज रात्रि में पिता के चरण जरूर छूना। हमने बताया था ना, कल सूर्य के दिन में साल बदल जाएगा, इसीलिए सूर्य का संबंध पिता से भी है, आपकी आत्मा से भी है, कल्याण से भी है। इसलिए पिता के चरणों को छूना ना भूलना। और जब रात्रि में 12 बजे, भले ही दुनिया हा हुल्लड़ करे, लेकिन आप शांत चित्त से
अपने चाहे बिस्तर पर ही आलती-पालथी मार कर के बैठ जाना, एक अध्ययन करना कि सन 2022 में क्या ऐसा अच्छा कार्य था जो मैं नहीं कर पाया? सन 2022 में ऐसा क्या शुभ काम था जो मैं कर सकता था, आई कैन डू, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया। सन 2023 में हे भगवती मेरा संकल्प पूरा हो और मैं उस कार्य को करूं। मैंने इस वर्ष मुझसे क्या गलती हुई, मैंने किसका दिल दुखाया सन 2022 में, और सन 2023 में मैं ऐसा अपने आप को बना लूं, मैं सबका दिल जीत लूं। तो देखो, जहां चाह है वहां राह है। इंसान अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। क्यों? जानवर में वो ताकत नहीं होती प्रारब्ध को बदलने की, क्योंकि उसमें सिर्फ खाना और सोना या वर्क करना जो भी उसको मालिक उसका कराता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें भगवान ने एक अलग दिमाग दिया है। हम अच्छे कार्यों को करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। हम सही रास्ते पर चल करके अपने बुरे दिनों को बदल सकते हैं। हम नेकी करके, दरियादिली दिखा करके हम दिलों पर राज कर सकते हैं। इंसान के हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन करना चाहे तो। 24 घंटे संसार में हर व्यक्ति को मिले हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी को भगवान ने 23 घंटे दिए हों या 25 दिए हों। इन 24 घंटों में ही कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी सत्ता के अधिकारी बन जाते हैं, कभी हम कारागार में चले जाते हैं, तो कहीं हम कर्ज में डूब जाते हैं, कहीं हम चिंताओं में डूब जाते हैं, तो कहीं हम न जाने क्या-क्या हो जाता है। और इन्हीं 24 घंटों में कई बार हमारे अपने हमसे बिछड़ भी जाते हैं। तो इसलिए इन 24 घंटों को बड़ा सार्थक आप लोगों को बनाना है। वर्ष के अंतिम दिन में जितने भी संस्थान से दीक्षित लोग हैं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वरी को अच्छे से भजें, भगवती के मंत्रों को अच्छे से भजें, क्योंकि ये समय, आने वाला समय शक्ति के संयोजन का समय है। ध्यान रखना हमारी बात, धन संचय करना बहुत मामूली बात है, लेकिन शक्ति को संचय करना, शुभ कर्मों को संचय करना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए मेरे बहुत अच्छे, मेरे हृदय में रहने वाले मेरे सभी दर्शकों, ध्यान रखना, ये साल जो आगामी वर्ष है वो शक्ति को संयोजन करने का वर्ष है। शक्ति है तो हम शरीर से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। मनोबल है, शक्ति है, तो हम बिना किसी कुछ संसाधनों के भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति संपन्नशाली व्यक्ति धन वाले व्यक्ति से अधिक बड़ा होता है। एक व्यक्ति के पास धन है, जेब में पैसा है, लेकिन वो खड़ा है, शक्ति नहीं है। और जिसमें शक्ति है वो बिना धन के भी आगे बढ़ जाता है। तभी तो कविवर ने लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, लेकिन तुम बढ़े चलो। तो हमें बढ़ने का समय आ गया है। पीछे जो हुआ सो हुआ, उसको मत सोचिएगा, आगे बढ़िए। भगवान ने हमें समय दिया है, मौका दिया है। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इसमें मौका मिला है हमें। हम जानवर भी बन सकते थे, घास खाते सो जाते, खाते सो जाते, है ना? लेकिन हमारा ही ऐसा स्वरूप भगवान ने हमें बनाया है कि हम बैकुंठ में भी राज कर सकते हैं, मोक्ष के द्वार खोल सकते हैं। तो आगामी समय बड़ी शुभ चेतनाओं का है, कुछ जागृत करने की अवस्थाओं का है। आगामी समय में आपको बहुत कुछ करना है, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही आपका प्यार प्रेम हमें प्राप्त होता रहे। और बहुत लोगों की शिकायत है कि हम किसी से मिलते नहीं, या पीछे शिविर की बात थी तो आप देख रहे हो ठंडी का क्या माहौल है, दोबारा से कोरोना की कहीं-कहीं छिटपुट घटनाएं भी नज़र आ रही हैं। तो खैर परमेश्वरी जो कराती हैं वो अच्छा ही कराती हैं। खैर बहुत जल्द, बहुत हिसाब से सबसे मिलना-जुलना भी प्रारंभ होगा। कार्य क्षेत्र में हम भी बहुत बिजी चल रहे हैं और रहे भी हैं। खैर जीवन है, जीवन में तो व्यस्तता आदमी के सभी की रहती है। आगे बहुत कुछ हमें आपको करना है। तो आज रात्रि में एक पल चैन से ठहर करके, मन को ठहरा करके बैठना, सारा अपना अध्ययन करना, और आगे कोई गलती ना हो, आगे हमें बढ़ते जाना है और कुछ करते जाना है। रात्रि में पिता के चरण, माता के चरण, अपने बुजुर्ग के चरण, जो भी माता तुल्य पिता तुल्य हों, उनके से आशीर्वाद लें, और जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र को जपते जपते आप सोएं।
अगली भोर जब हो, यानी कि कल सुबह की जब पोह फटे, अगली सुबह की जब भोर आपको प्राप्त हो, तो वो खुशियों भरी हो। आगे के 365 दिन वास्तव में ज़िंदगी को जीवंत बनाने वाले हों। ऐसी ज़िंदगी जीनी है हमको और आपको। आइए, समय हो चला है उस जगजननी से, उस भगवती से जुड़ने का। हे परमेश्वरी, विश्व का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो नारायणी है, सर्व मंगल को करने वाली है। तो भैया बहुत अच्छे से प्रार्थना करना, हे जगजननी, आपके शुभ आशीष से हमें सांसें प्राप्त हो रही हैं, हमसे कुछ भी गलत कार्य ना हो, हमसे सब प्रसन्न रहें और हम भी सबसे प्रसन्न रहें। बस ऐसे ही अच्छे से सबको रहना है। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मेरी तरफ से, हमारे इस दोनों चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, ढेरों शुभकामनाएं। इंग्लिश वर्ष सन 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऊर्जावान हो और आपके समस्त कार्य भगवती की कृपा से नव वर्ष में पूर्ण हो और आप सुखी से जीवन को जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
व्यवसाय